गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट पहले है क्या है, क्या कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। वट एवर द अमाउंट कंट्रीब्यूट बाय द पार्टनर क्रेडिट टू हिज कैपिटल। इसकी जो जर्नल एंट्री जो पड़ती है, जब कभी भी कोई भी पार्टनर जो है फर्म में अपना पैसा इंट्रोड्यूस करता है फर्म को चलाने के लिए, या कोई फर्म के रिगार्डिंग कोई गुड्स वगैरह, अगर पैसा या मनी वर्थ, यानी मनी वर्थ का मतलब कि जो पैसे के रिगार्डिंग, कोई जैसे किसी के पास फर्नीचर है, या किसी के पास कोई ऑफिस है, या किसी के पास बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग इंट्रोड्यूस कर देता है अपनी, तो जो भी वो इंट्रोड्यूस करता है कैपिटल, उसकी कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। तो नॉर्मली अगर कैश उसने क्रेडिट किया है तो कैश को डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर उसने बैंक का कोई बैंक का खाता दिया, बैंक ऑन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मान लो उसने कोई फर्नीचर दिया है तो फर्नीचर ऑन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी चीज़ वो इंट्रोड्यूस करता है, चाहे वो पैसा या पैसे के रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन करता है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किए जाते हैं। तो मोस्टली आपने देखा कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर कंसेप्ट है, टू टाइप्स ऑफ कंसेप्ट्स आर देयर। कैपिटल अकाउंट, वन इज फिक्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जो फिक्स कैपिटल है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। फिक्स कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं होती अनटिल परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल या फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। जब तक हम कोई परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल या इंट्रोडक्शन ऑफ फर्दर कैपिटल ना इंट्रोड्यूस कर दें, तब तक इसका बैलेंस चेंज नहीं होता, ये रिमेन अनचेंज रहती है। इसका बैलेंस सेम रहता है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन अगर इसके साथ हम क्या अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट भी जस्ट लाइक एज ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह ही होता है। तो जितनी भी पार्टनर के रिगार्डिंग एप्रोप्रिएशंस हैं, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका फैक्ट जो है पार्टनर के साथ जितनी भी एप्रोप्रिएशन है उनको हमने, जब हम कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है तो उसके साथ हमने करंट अकाउंट ओपन करना है। और करंट अकाउंट में जो जितनी भी एडजस्टमेंट है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ठीक है, तो ये सारी के सारी ये चीजें जो है हमने करंट अकाउंट में प्रिपेयर करनी है। फॉर एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है फिक्स कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस जो है कैपिटल अकाउंट का, फिक्स कैपिटल अकाउंट का, वो क्रेडिट होता है। नॉर्मली हमने देखा कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। मोस्टली कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है, अगर इनिशियल स्टेट पर पहले साल हमने किया तो यहाँ पर बाय बैंक या बाय ये एंट्री सारी पोस्ट बाय कैश या बाय बैंक या बाय फर्नीचर। लेकिन ये कंटिन्यू काउंट चल रहा है, इसलिए मैंने ओपनिंग बैलेंस लिया है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस क्या है, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये फिक्स कैपिटल में टू बैंक, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। उसके बाद है तीसरा कि बाय बैंक फर्दर कैपिटल इंट्रोडक्शन। जब हमने कोई फर्दर कैपिटल इंट्रोडक्शन करनी है तो बाय बैंक, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर ये दोनों एंट्री हैं तो इसका बैलेंस सेम होगा, अदरवाइज यही बैलेंस और यही बैलेंस सेम रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। ये हमें क्यों पता है, क्योंकि अभी आपने आगे जाके इसका डिफरेंस भी करना है, डिफरेंस बिटवीन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल। तो सबसे पहले क्या है इसमें फिक्स कैपिटल में कि इसका बैलेंस मोस्टली ऑलवेज, मोस्टली की मोस्ट ऑफ द टाइम क्रेडिट होता है। ये चेंज रिमेन अनचेंज रहता है। और चेंज कब होता है, जब हम परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल या फर्दर कैपिटल इंट्रोडक्शन करें, तभी इसका बैलेंस चेंज होता है, अदरवाइज नहीं। और इस फिक्स कैपिटल के साथ हमने कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट कब होता है, जब हमारे पास ड्राइंग या इंटरेस्ट डेबिट साइड इसके साथ क्रेडिट साइड से ज्यादा होगी, तो क्लोजिंग बैलेंस जो है हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। तो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। जितने भी पार्टनर के रिगार्डिंग एप्रोप्रिएशंस हैं वो सारी के सारी हमने करंट अकाउंट में डालनी है। तो इसमें देखो करंट अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, इसका डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर डेबिट है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर क्रेडिट है ओपनिंग बैलेंस तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कैपिटल जो है पार्टनर की इनकम होती है एप्रोप्रिएशन में, इसलिए पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। बाय सैलरी, पार्टनर को सैलरी अलाउड करेंगे तो क्योंकि इंटरनल ट्रांसफर एप्रोप्रिएशन है, कैश नहीं होती, ये सीधी हमने एप्रोप्रिएशन डालनी होती है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में हमने डिस्कस की थी। तो बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कौन सा? प्रॉफिट शेयर, जो भी इसका प्रॉफिट होगा पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या होगा करंट अकाउंट को? ड्राइंग्स, जो भी उसने विड्रॉ किया है ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसकी जो है क्योंकि उसका पार्टनर का खर्चा है तो इसलिए इसके अकाउंट को डेबिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, लॉस का शेयर, लॉस से उसकी कैपिटल कम होती है, तो बैलेंस जो है अगर ये साइड का टोटल इस साइड से ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल इस साइड से ज्यादा है, तो बैलेंस आएगा टू बैलेंस कैरीड ऑन। अगर ये वाली साइड का डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो बाय बैलेंस कैरीड ऑन। तो इसका मतलब क्या है कि क्या फिक्स कैपिटल में क्या है, साथ में हमने करंट अकाउंट करना, जितनी भी अप्रोप्रिएशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की किसमें डालनी है? करंट अकाउंट में डालनी है, ना कि हमने फिक्स कैपिटल में। अब ये डिफरेंस क्यों है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल साथ में ही है, हमने इन दोनों अकाउंट को मर्ज कर दो, इन दोनों अकाउंट को फिक्स कैपिटल और करंट अकाउंट को मर्ज कर दो, ये क्या बन जाएगी? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बन जाएगी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमने क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस ऐसे एज इट इज ले लेना है, ठीक है। अगर परमानेंट विड्रॉल कैपिटल की है तो वो भी हमने डाल लेनी है, अगर फर्दर कैपिटल इंट्रोडक्शन की है वो भी हमने डाल लेनी है। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट शेयर, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, टू बैलेंस कैरीड ऑन। जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट ही है, जितनी भी एप्रोप्रिएशंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस की वो सारी के सारी इस कैपिटल अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में रहेगी। और मोस्टली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का जो बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो इसमें भी डेबिट हो सकता है लेकिन मोस्टली क्रेडिट होता है, तो इसमें भी डेबिट हो सकता है। अब आगे क्वेश्चन जो आ जाता है थ्योरेटिकल कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो पहला डिफरेंस कि फिक्स कैपिटल का जो बैलेंस जो है वो रिमेन अनचेंज रहता है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का बैलेंस जो है वो क्या है कि सारा के सारा ये बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों सेम नहीं रहते, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट इसमें की होती है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस इसमें है कि इसमें फिक्स कैपिटल अकाउंट के साथ हमने करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के साथ किसी तरह का कोई भी करंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना, दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस है कि हमने, तीसरा डिफरेंस, जितनी भी एप्रोप्रिएशंस हैं पार्टनर के रिगार्डिंग सारी के सारी करंट अकाउंट में करनी है, जितनी भी एप्रोप्रिएशंस है सारी के सारी करंट अकाउंट में करनी है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जितनी भी एप्रोप्रिएशन है वो कैपिटल अकाउंट में ही करनी है। और चौथा डिफरेंस है कि नॉर्मली जो फिक्स कैपिटल का जो बैलेंस जो है वो फिक्स चेंज कभी नहीं होता, इसमें चेंज हो सकता है। नॉर्मली ये डेबिट, इसका मोस्टली फिक्स कैपिटल का जो बैलेंस है मोस्टली क्या होता है? क्रेडिट होता है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का जो बैलेंस जो है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। चलिए हम प्रैक्टिकल करते हैं ये फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। हमारे पास एक प्रॉब्लम दी हुई है, हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। हमारे पास शो हाउ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स शरण एंड मुथु। दो है, एस शरणवर्ण एंड मुथु व्हेन देयर कैपिटल्स आर, क्या है कि कैपिटल हमें दी हुई है, ड्राइंग दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर 2008। यहाँ पर शर्मन लिख लो या साहिल लिख लो, साहिल एंड मुथु लिख लो, साहिल और मुथु लिख लो, साहिल और मुथुल। तो साहिल की हमें सारी दी पर्टिकुलर दी, मुथु की भी दी हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? फिक्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाएंगे। आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि किस तरह हमने प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास परफॉर्मा हमने बनाना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर। यहाँ पर साहिल का
और मुथु का इकट्ठा भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट। तो साहिल और मुथु, पर्टिकुलर साहिल और मुथु। तो सबसे पहले हमारे पास कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास दिया हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो साहिल का दिया 40,000, मुथु का दिया हुआ है 30,000, 40,000 एंड 30,000। तो पहली ओके होगी। दूसरी ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, तो 2 ड्राइंग्स हमारे पास 5,000 साहिल की दी हुई है और 3,000 मुथु की दी हुई है, ये भी ओके हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर फाइंड आउट करते हैं। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो साहिल दिया है 40,000 इंटू 5%, तो ये आ गया हमारे पास 2,000 और मुथु की है 30,000 इंटू 5%, ये हमारे पास आ गया 1,500। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000, 1,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 125 साहिल की दी हुई है, 75 मुथु की दी हुई है। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो शेयर इन प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो यहां पर आ गया 6,000, यहां आ गया 5,000। पार्टनर सैलरी बाय सैलरी, यहां पर अब सैलरी जो दी हुई है वो साहिल की दी हुई है, ओनली साहिल की 3,600। कमीशन बाय कमीशन 500 और मुथु की दी हुई है 300। अब पहले जिस साइड का टोटल ज्यादा है उस साइड का टोटल हम लगा लेंगे। तो इस क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, 48, 51, 52, 100 आ गए यहाँ पर, 31, 36, 800 आ गया, 52, 100 बैलेंस कर लो क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले जिस साइड का टोटल ज्यादा है उस साइड का टोटल ग्रैंड टोटल लगा लेना है। और ग्रैंड टोटल जिस तरह हमने लेजर की बैलेंसिंग करते हैं +1 में आपने सीखा, उसी तरह इस लेजर अकाउंट, ये भी लेजर अकाउंट है किसका, कैपिटल अकाउंट का, तो इसका भी उसी तरह बैलेंस करना है। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो ग्रैंड टोटल यहाँ पर क्रेडिट साइड का ले लेना, बाकी बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस कैरीड ऑन, तो यहाँ आ गया 5, 46,975 यहाँ आ गया। $33,725, ये था हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये तो हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन वही है साहिल और मुथु का, और पहले हमने इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में किया, अब इसी क्वेश्चन को हम फिक्स कैपिटल में करेंगे। तो फिक्स कैपिटल में देखो ध्यान से, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट ये है, तो कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस जो दिया 40,000 एंड 30,000, 40,000 एंड 30,000। अब इसमें कोई परमानेंट विड्रॉल और परमानेंट इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं दी हुई, इसलिए हमने इसको क्या करना है, इसमें किसी तरह की एप्रोप्रिएशंस नहीं डालनी है। ये सारी एप्रोप्रिएशन हमने नहीं डालनी है। ये सारी एप्रोप्रिएशन कहाँ डालनी है, करंट अकाउंट साथ में हमने ओपन करना है, उसमें डालनी है सारी की सारी। तो इसलिए इसका बैलेंस रिमेन कांस्टेंट रहेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि इसका बैलेंस जो है रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट रहता है अनटिल
द परमानेंट विड्रॉल और परमानेंट फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ना हो जाए। तो इसका जो बैलेंस है पहले हम इसका बैलेंस कर देंगे 40,000, इसमें और कोई ट्रांजेक्शन नहीं, ना तो परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल है ना ही फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल है, इसलिए 40,000 आ गया। टू बैलेंस कैरीड ऑन एज इट इज, सेम बैलेंस ले जाना है। उसके बाद हमने इसके साथ क्या अकाउंट प्रिपेयर करना है, करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो करंट अकाउंट में सबसे पहले हमने कैपिटल अकाउंट तो इसमें डाल दिया, बाकी सारी एप्रोप्रिएशन जो है करंट अकाउंट में हमने डाल ली है। तो सबसे पहले ड्राइंग है, ड्राइंग डेबिट साइड की तरफ 5,000 एंड 3,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने फाइंड आउट किया हुआ है। क्रेडिट साइड पे आना है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 1,500। उसके बाद आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड पे आएंगी 125 और 75। प्रॉफिट शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट शेयर 6,000 एंड 5,000 क्रेडिट टू द करंट अकाउंट। उसके बाद सैलरी, पार्टनर की सैलरी कौन है, साहिल की सैलरी है 3600, तो 3600 पार्टनर की सैलरी साहिल की है, मथु की नहीं है। तो कमीशन 500 एंड 300 कमीशन क्रेडिट है। तो इसके बाद हमने करंट अकाउंट का जो है बैलेंस कर लेना है, लेजर अकाउंट्स है। तो इसका टोटल लगाया 6 to 8, ये आ गया 12,100। तो इसका क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 6,800। तो 12,100 में से 5,000 सम ऑफ 5,000 और 125 यानी कि 5,125 लेस कर देंगे, हमारे पास बैलेंस क्या रह जाएगा 6,975। इसी तरह 6,800 में से 3,075 हम लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,725। तो ये था हमारा